नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है और ये 10वीं के हर एक स्टूडेंट के लिए होगा जो कि मैथ में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर या फिर मीडियम में होंगे। आप लोग के लिए एग्ज़ाम में चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, ये वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो से हम आशा करेंगे कि आप लोगों का स्कोर जो कुछ भी अभी हो वो यहाँ से बढ़ के इतना कम से कम जाना चाहिए। तो यही सब के चलते हम आज से एक अपना सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आप लोगों को इसी चैनल पे हर दिन देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग को मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो रहेगा बिल्कुल ही फ्री में ही रहेगा और आप लोग इसे डेली डेली करने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग का जैसे कि ये पहले ही आप लोग को बता दिए कि मैथ का 10वीं के लिए क्लास रहने वाला। इस क्लास से जो भी बच्चे 10वीं के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलते हैं। हम लोग का टाइप 1 रहेगा। टाइप 1 यानी कि पहला चैप्टर जिसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, रियल नंबर, यानी कि हम लोग वास्तविक संख्या से आज से शुरू करने वाले। यानी कि हम लोग पहले ये समझ लेंगे कि ये जो है वास्तविक संख्या होता क्या है, यानी कि रियल नंबर जो होता है ये क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग को बचपन से ही पता होता है कि हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन पता नहीं होता है जो ये चीज क्या है और ये चीज क्या है। हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इस चीज से, इस वीडियो से आप लोग का वो भी कंफ्यूजन पूरा का पूरा हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हम जो अंक कहते हैं, पहले तो हमको समझना है अंक और संख्या में अंतर। अंक क्या है और संख्या क्या होता है, इसके बारे में अंतर हम जानने का प्रयास करें। तो यानी कि अंक जो है टोटल कितना होता है, कुल 10 होते हैं, जो कि कौन कौन होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल 10 संख्या संख्या नहीं, अंक होते हैं। ये क्या होते हैं, अंक होते हैं। और इसी अंक से मिलकर हम लोग का क्या बनता है, संख्या बनता है। तो इसी अंक से मिलकर जैसे 1, 2, 1, 0 और 2 ले लिए, तो ये जो है एक तरह का संख्या है। चाहे ये 10 भी रहे या 12 भी रहे इत्यादि, इसी अंक से ही मिलकर संख्या बनता है। बहुत सारा हो सकता है। तो ये दोनों में हम आप लोग को समझाने का यही प्रयास कर रहे हैं। जब भी आप लोग को पूछा जाएगा कि अंक और संख्या में क्या अंतर होता है, तो अंक टोटल 10 ही होते हैं और संख्या का कोई लिमिट नहीं होता है, वो कितना भी हो सकता है। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। जो संख्या जिसको हम नंबर बोलते हैं, ये कितना प्रकार का होता है। तो ये जो नंबर है, संख्या, संख्या के प्रकार होते हैं। संख्या के प्रकार होते हैं, जो कि संख्या के प्रकार में आते हैं, एक वास्तविक संख्या, दूसरा आते हैं काल्पनिक संख्या। एक सेकेंड, इस चैप्टर के, इस चीज के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना। और काल्पनिक नंबर जिसको इमेजिन किया जा सकता है, ये वास्तव में नंबर कोई नंबर लाइन पर नहीं होता। तो ये जो वास्तविक संख्या होता है, इसको, इसी चैप्टर को हम लोग इस में पढ़ने वाले। तो पहले ये समझना होगा कि वास्तविक संख्या हम कहते हैं किसको। तो वास्तविक संख्या हम लोग उनको कहते हैं जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वो क्या कहलाएगा, वो वास्तविक संख्या कहलाएगा। काल्पनिक संख्या हमको 11 से पढ़ना होता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़े। हम, मेरा चैप्टर का नाम ही है क्या, वास्तविक संख्या।
ये हम समझ गए, जो भी संख्या संख्या रेखा पर दर्शाया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का भी प्रकार होता है, बहुत सारा संख्या का भी प्रकार होता है। तो ये जो वास्तविक संख्या होता है इसी में आता है हमारा परिमेय, अपरिमेय, उसके बाद सम, विषम। इसी में हम लोग लिख देते हैं, ये नहीं कि ऐसे ही होगा, क्या क्या चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो सम और विषम, उसके बाद भाज्य एवं अभाज्य, और एक होता है सहभाज्य। उसके बाद एक होता है प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। ये सब हम एक रेखा के ही माध्यम से, संख्या रेखा हम करेंगे, उसी के माध्यम से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहां से आप लिख लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं तो आप लोग इससे आगे समझने का प्रयास कीजिएगा, जो क्या चीज हम लोग बता रहे हैं, और ध्यान से आप सुनने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ये होता है मेरा नंबर लाइन, ये हो गया नंबर लाइन, और ये हो गया बीच वाला। इधर आ जाता है जीरो, बीच में क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो से इधर वाला भाग ऋणात्मक हो जाता है, यानी कि माइनस में होता है, और जीरो से इधर साइड धनात्मक हो जाता है। अब देखना है आप लोग, इधर साइड आने पर ऋणात्मक और इधर साइड आने पर धनात्मक हो जाता है। तो आगे हम बढ़ेंगे इधर साइड, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, ये आगे बढ़ते ही चला जाएगा, इतना समझ लेना। तो यहां से जो भाग है, ये वाला भाग, ये हमारा कहलाता है, यानी कि इधर वाला पार्ट प्राकृत संख्या कहलाएगा, और प्राकृत संख्या में ये जो जीरो है, जीरो को भी शामिल करने पर, ये जीरो को भी शामिल करने पर पूरा का पूरा पूर्ण बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है, यानी कि इसको दोनों को शामिल करने पर पूर्ण बन जाता है। और यही जब इधर भी अनंत तक चला है, यानी कि पहले पूर्ण और प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग जाने। जब भी हम लोग को प्राकृत संख्या बोला जाएगा, हमको समझना है जो प्रकृति से जो उत्पन्न होता है, यानी कि प्रकृति के ही द्वारा उत्पन्न संख्या माना जाता है इसको। जो हम लोग एक से जो गिनती गिनते हैं उसी के बारे में बताया जाता है। एक से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या कहलाए, यानी कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। और वही प्राकृत संख्या में जब जीरो शामिल हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। और जब ये पूर्ण प्राकृत, ये सारा का सारा हम देख लिए, तो हम लोग को पूछा जाएगा कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे नीचे में, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर, आप लोग देख सकते हैं जो सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या कहलाएगा, 8 कहलाएगा। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये क्या कहलाएगा, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 कहलाएगा। और सबसे बड़ा तो अनंत ही होगा। और इसके बाद जो होता है पूर्ण संख्या में ही ये वाला विभाग, यानी कि इधर वाला विभाग और ये पूर्ण संख्या का विभाग, दोनों को शामिल करने पर ये पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। और पूर्णांक में हम लोग को समझना है कि पूर्णांक में कोई भी ना ही छोटा होता है ना ही बड़ा होता है, यानी कि हम लोग ये समझते हैं कि पूर्णांक संख्या ना ही छोटा होता है उसका कोई संख्या, और ना ही बड़ा होता है।
सबसे छोटा या बड़ा इसमें होगा ही, दोनों में इसका आंसर अनंत होगा, यानी कि इसका कोई सीमा ही नहीं है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पूर्णांक है पूरा इधर जाते भी रहेगा और ये इधर भी जाते ही रहेगा, यानी कि पूर्ण संख्या भी और ये पूर्णांक भी, दोनों का दोनों पूर्ण संख्या को मिलाने में मिलाकर जब भी उसमें ऋणात्मक संख्या यानी कि इधर वाला संख्या जोड़ देने पर क्या वो पूर्णांक कहलाएगा। तो हम जो आप लोग को बोलकर बता रहे हैं, तो ये पूर्णांक के बारे में आप लोग परिभाषा भी लिखते चलिएगा। इतना तो संभव है नहीं कि अब आप लोग के लिए पूर्णांक परमेय और अपरमेय जितना भी हम पढ़ाएंगे उसका परिभाषा भी लिखाते चलना। जो भी हम बोल रहे हैं या फिर समझा रहे हैं एक बार में नहीं, तो वीडियो को पीछे करके आप लोग देखकर फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आगे हम लोग इसी से बढ़ते हैं, जो परिमेय और अपरिमेय किसको कहते हैं, यानी कि अब देखना है परिमेय। एक सेकेंड, परिमेय को छोड़ के पहले हम लोग देख लेते हैं सम संख्या और विषम संख्या, यानी कि सम संख्या। सम संख्या किसको कहेंगे, तो सम यानी कि आप लोग को यह भी समझना है, जब भी दे दिया जाता है जो धनात्मक ऋणात्मक, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। धनात्मक में जीरो से इधर साइड जितना भी रहेगा सब धनात्मक कहलाए, यानी कि जिसके आगे में कुछ भी नहीं लगा रहा, और कुछ भी नहीं लगा रहता है उसका मतलब क्या, धनात्मक संख्या है। वो किस रूप में है, प्लस के रूप में लिखा हुआ है। वो धनात्मक संख्या इधर वाला संख्या कहलाएगा, और ऋणात्मक संख्या जीरो से जो इधर साइड यानी कि जीरो से नीचे, तो ये सभी संख्या क्या कहलाएगा, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। और अब जब भी आप लोग के क्वेश्चन में या फिर कहीं भी लिखा रहेगा धनात्मक और ऋणात्मक, तो यही आप लोग को समझना। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। सम संख्या उसको कहेंगे जो दो से पूर्ण विभाजित, यानी कि दो से पूर्ण विभाज्य संख्या को क्या कहेंगे, सम संख्या। चाहे 2, 8, 6, इसको हमको पता करना होगा जो ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो इससे हम लोग को पहले से ही इकाई का अंक देखने से ही हम लोग को पता चल जाता। इकाई का अंक है इसमें 6, तो 6 क्या कहलाएगा, सम संख्या है। सम संख्या है ना, ये विषम संख्या तो नहीं है, यानी कि 2 से ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। और जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगा सकते हैं उसको हम, तो वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। तो इसी का उल्टा जस्ट होता है विषम संख्या, यानी कि 2 से पूर्ण विभाज्य ना हो। कितना बच्चा को कंफ्यूजन होता है ये विभाज्य क्या होता है, यानी कि वो उसको पता ही नहीं रहता, या फिर पहली बार पढ़ता है तो उसको पता नहीं रहता है जो ये विभाज्य क्या होता है। तो विभाज्य का मतलब होता है यानी कि पूरा पूरा भाग लग जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभाज्य कहते हैं। जैसे संख्या हो गया ये, इसको हम जो 2 से भाग लगाएंगे तो नीचे में कुछ नहीं बचता है, तो वो संख्या क्या कहलाएगा, विभाज्य कहलाएगा। देखो फिर 6 उतार दिए और 2 तिया 6, कट गया पूरा का पूरा। अगर इसमें नीचे में शेषफल कुछ भी बचता तो वो क्या कहलाता, पूरा पूरा विभाजित नहीं कहलाता, यानी कि जो पूरा पूरा नहीं कटेगा वो कौन सा संख्या हो जाएगा, विषम संख्या। और जो पूरा पूरा कट जाएगा वो क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। कटने का मतलब ये नहीं कि किसी भी नंबर से, किसी भी संख्या से, हम लोग को समझना है जो 2 अंक जो है, 2 अंक इससे कटना चाहिए, इससे जो कटेगा वही क्या कहलाएगा, सम संख्या। और जो नहीं कटेगा, पूरा का पूरा भाग नहीं लगेगा, यानी कि शेषफल बच जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। इससे अच्छा आप लोग को हम क्या कोई और भी नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि इतना जब बताने के बाद आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग का बहुत 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 नीचे का स्तर है। इतना में हम लोग अपने स्टूडेंट को, जो छोटा बच्चा रहता है उसको भी बताएंगे इतना ध्यान से, इतना तोड़कर, वो लोग भी समझ जाता है। तो आप लोग क्या है, आप लोग का तो एज भी हो गया, समझदारी भी हो गया, यही होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, और जो भी चीज हम बता रहे हैं ये चीज फॉलो कीजिएगा तो आप लोग को बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर ये सब चीजों का, जैसे कुछ चीज इसमें अभी छूटा ही है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सब अभाज्य भाज्य में ही आता है, और ये सब एक तरह से मिला ही है। जैसे कि हम लोग को समझना होता है
अगर ये सभी का हम चाहेंगे तो आप लोगों के लिए व्हाट्सएप पर एक चैनल बनाकर और उस पर आप लोग को ये पीडीएफ या फिर इसका परिभाषा का पूरा फोटो आप लोग को भेज दिया जाए, जिससे आप लोग को नोट करने में सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जो ये सम संख्या विषम संख्या समझ गए, और इसके आगे हम लोग एक होता है भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा पीछे में, जो कि हम लोग बता चुके थे। जो होता है, हम सहभाज्य लिख दिए, ये होना चाहिए सह अभाज्य। तो देखना है भाज्य किसको कहें, यानी कि भाज्य संख्या किसको कहें, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। यानी कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा वो क्या कहलाएगा, भाज्य का। यानी कि हम लोग कोई संख्या लेते हैं, कोई अंक लेते हैं, उसी से हम लोग समझें। यानी कि देखिए ये जो 6 है, 6 भाज्य है कि अभाज्य है कि सहभाज्य, ये समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो पहले तो हम लोग ये जान गए कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो और जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 ही हो, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य को। ये हम लोग आप लोग को सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। इसका जो होता है परिभाषा जो होता है, ये आप लोग को बहुत ही बड़ा बड़ा करके दिया जाता है, जो कि स्वयं अथवा एक के अलावे किसी और संख्या से नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और जो स्वयं अथवा एक के अलावा किसी और संख्या से लगेगा उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इतना कुछ समझना है नहीं, कहने का उसका भी मतलब वही है और कहने का मतलब इसका भी वही है। तो हमको सिर्फ ये परिभाषा तो पूछा जाता नहीं है, हम लोग को सिर्फ चूज करने के लिए देता है, जो इसमें से बताइए जो अभाज्य कौन है और भाज्य कौन है, दे देता है, 4 ऑप्शन दे देगा, ऐसे करके आप लोग को दिया जाए। तो ये सभी का भी हम चाहिएगा तो आप लोग को क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसका भी हम भेज देंगे, जिससे आप लोग क्यूज के तौर पे देने का ट्राई कीजिएगा। और कितना सही होता है उसी में आप लोग या फिर इस वीडियो में आकर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही हुआ है। हम आप लोग को एकदम से बेसिक से हम लोग समझ रहे हैं कि आप लोग आज तक कहीं भी मैथ नहीं पढ़े, ये समझकर हम चल रहे हैं, और यही समझकर और इसी उद्देश्य से हम ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया। और आप लोग समझिएगा, बस यही मेरे लिए काफ़ी होगा, और जो जो भी बच्चे होंगे उनके पास पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा कि जो भी मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे उनके पास पहुंचा दीजिएगा या फिर दिखा दीजिएगा। जो ये भी भैया नया नया आए हैं, आप लोग इनसे कुछ सीख सकते हैं तो सीखिए। और हम तो आशा करते हैं कि अगर कोई बच्चा ये क्लास देखेगा तो उसको बहुत ही बेहतर से समझ में आएगा, तो इसलिए उन लोगों के पास भेज दीजिएगा जो नहीं समझे होंगे, संख्याओं के बारे में नहीं पता होगा, तो वो समझ सकते हैं। तो इसी से हम आगे थोड़ा बचा हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और इसका एक होता है जिसका महत्तम समापवर्तक, इसको पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, महत्तम समापवर्तक HCF, जिसको क्या बोलते हैं, HCF। एक हो यानी कि ऐसा अभाज्य संख्या लगातार यानी कि क्रम वाइज जो रहेगा वह संख्या का अगर कोई भी क्रमिक संख्या है उसका अगर मौसौ 1 आ रहा है तो वो इस कैटेगरी में आ जाए, यानी कि इस संख्या को कैटेगरी वाइज बांटा गया। बस ऐसे समझना, सभी को ग्रुप में विभक्त किया गया। जैसे हम लोग का मनुष्य में होता है कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये बच्चा है, ये जवान है, ये बूढ़ा है, ऐसे करके हम लोग बांटते हैं। इसी प्रकार इस संख्या को भी बांटा गया है। बस तो आप इस उदाहरण से लेकर एक दो उदाहरण से हम लोग आप लोग को समझाएंगे, और इसी के बाद ये क्लास को हम लोग एंड करेंगे। इसके बाद देखिए, जैसे ये हम संख्या लिए थे 6, तो ये जो 6 है, एक आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ये जो 6 संख्या है इसका गुणनखंड आप लोग को करने आता होगा, यानी कि ऐसे करके हम लोग करते हैं। देखिए सबसे छोटा 2 से हम लोग लगाते हैं, 2 से लगाने पर 3 बार में लग जाता है,
और इसको फिर 3 से लगाने पर 1 बार मिलेगा। तो यानी कि इसका जो गुणनखंड है 6 बराबर 2 गुना 3 गुना 1 आ गया। तो इसका ये कौन सा कैटेगरी में आएगा आप लोग बता सकते हैं? तो बताइए जो ये कौन सा कैटेगरी में आएगा। तो ये जो है देखिए यहाँ इतना अच्छा से आप लोग को लिखा गया 2 से अधिक, यानी कि 1 2 3 है, यानी कि इसका गुणनखंड कितना है 2 से अधिक, गुणनखंड है ना 2 से अधिक। तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। ये किस कैटेगरी में आ जाएगा 6 इस कैटेगरी में आ जाएगा। और फिर वहीं पर हम लोग लेते हैं 4 लिए, 4 किस कैटेगरी में आएगा आप लोग बताइएगा। एक सेकंड, 4 को छोड़िए, हम लोग अब 2 नंबर का ये जो है दूसरा कैटेगरी इसको जानने का प्रयास करेंगे। ये जो है यानी कि सिर्फ 2 ही होगा, यानी कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो होता है वह 2 ही होता है। 2 से अगर 2 को अगर हम गुणनखंड करते हैं तो बस 2 ही आता है। इसका कितना मल्टीपल आया है सिर्फ 2 है, 2 का आया है गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 1, बस इतना ही आया है। तो ये इस कैटेगरी में आ जाए। फिर 3 का भी वही हाल है, 3 इक्वल टू इसका गुणनफल कितना आ गया 3 गुना 1 आ, तो ये भी दूसरा ही कैटेगरी में आएगा। फिर 4 2 गुने 2, फिर 2 एकम 2, तो ये जो है 4 का 1 2 और 3 गुणनखंड आ गया। तो ये क्या आ जाएगा इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसी से हम लोग उदाहरण देखेंगे और ये दोनों आप लोग समझ गए होंगे। तो तीसरा नंबर पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं जो इसको क्या करते हैं। जैसे हो जाएगा लगातार कोई हम संख्या ले लिए 2 3, ये जो संख्या है इसका हमको HCF निकालना। HCF आप लोग को निकालने के लिए आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो सीखिए, इसमें क्या बात है, इसमें कोई भारी बात है आप लोग बताइए। देखिए 2 से हम लगाए, ये पहला है 2 और दूसरा है 3, ये जो 2 है एक बार में लग गया, 3 जो है एक बार में लग गया, तो इसका गुणनखंड हम HCF बस उसी तरह हम लिख देंगे 2 गुना 1, फिर 3 गुना 1। तो ये जो है इसका HCF एक ही आया, यानी कि दोनों का HCF एक आया, इसका HCF एक आया। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा सह-अभाज्य कैटेगरी में। सह-अभाज्य की कैटेगरी में 2 और 3 आएगा। तो ये सब आता है जो कि इसमें आ जाएगा 4 6 8 9 इत्यादि, इसी बहुत सारा आ जाएगा। फिर इसमें आ जाएगा, इसका कोई सीमा नहीं रहता है, और फिर इसमें एक और आ सकता, बहुत सारा आ सकता है इसमें भी। तीन कोमा 4 ये भी आ सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारा आ सकता है इसमें भी। इसमें जब भी रहेगा तो जोड़ा के हिसाब से, यानी कि लगातार रहेगा, जिनका लगातार 2 संख्या यहाँ पे लिख लेना, लगातार दो संख्या होगा जिनका मौसम 1 हो, उसे सह-अभाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या में क्या क्या आएगा 2 आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, फिर 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा। अब देखो कोई कोई बच्चा क्या गलती करता है, जो 9 को भी मान लेता है, इसी में बहुत बड़ा बड़ा बच्चा करता है, सीखा हुआ रहता है वो भी करता। तो आप लोग को ये गलती नहीं करना, क्योंकि 9 का ये जो 9 है, 9 3 से कटा, फिर 3 1 से कटा, 9 का मल्टीपल यानी कि गुणनखंड 3 होगा, 2 से अधिक हो जाता है। इसका मल्टीपल 2 से अधिक हो गया, तो इसलिए ये इसमें नहीं आएगा और ये इसमें आता है। फिर इसमें आ जाएगा 11, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अनंत तक ये भी चला जाता है। बहुत सारा होता है, कोई गिनती नहीं, यानी कि संख्या का कोई गिनती है नहीं है। तो इससे आगे हम लोग को समझना है कल, और ये सभी का परिभाषा आप लोग को मिल जाएगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप लोग समझ लीजिएगा और नोट डाउन जिस भाषा में करिएगा कर लीजिएगा। अगर आप लोग को ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ और अपने भाई बहन जो कि छोटे होंगे, जिनको मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अभी बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे हाई लेवल, यानी कि जो बहुत कुछ जानते होंगे बच्चे, उनसे भी मुलाकात होगा। और ये जो क्लास था एकदम जो मैथ में एकदम से कमजोर होंगे उनके लिए ये वीडियो था। तो आप लोग से इजाजत लेते हैं और मिलते हैं फिर कल। और ठीक।